हेलो एवरीवन, दिस इज चंदन गनोत्रा एंड आई वेलकम यू टू दिस लवली सा चैनल जहां पर हम करते हैं एनसीईआरटी एक्सरसाइज के सॉल्यूशंस। तो अभी आज का सवाल है लॉज ऑफ मोशन का 15th क्वेश्चन। और क्वेश्चन क्या बोल रहा है? टू बॉडीज ऑफ मासेस 10 किलोग्राम एंड 20 किलोग्राम respectively are kept on the smooth horizontal surface tied to the ends of a light string, right? तो मान लो ये है 10 किलोग्राम की बॉडी, राइट? और इसको मैंने टाई कर दिया विद अ 20 किलोग्राम का बॉडी, 20 किलोग्राम का बॉडी, राइट? अ हॉरिजॉन्टल फोर्स 600 न्यूटन इज अप्लाइड टू ए, राइट? और बी, मतलब दो केसेस है। एक बार मैंने 600 न्यूटन का फोर्स लगाया है टुवर्ड्स ए, मतलब ए को खींचने के लिए, दूसरी बार बी को खींचने के लिए, राइट? तो अब मैं क्या करूंगा, और मुझसे क्या पूछा है? टेंशन इन द स्ट्रिंग। तो टेंशन क्या होती है? ऐसे दोनों तरफ टेंशन ऐसे बनेगी, बोलो हाँ या ना, राइट? तो सबसे पहले एक बार मैं फोर्स इस डायरेक्शन में लगाता हूं। फोर्स कितना है दोस्त? 600 न्यूटन, ठीक है? तो फोर्स 600 न्यूटन है। ऐसा कोई भी सवाल दोस्त आपके पास आ जाए, सबसे पहले आपको क्या निकालना होता है? एक्सेलरेशन, राइट? एक्सेलरेशन कैसे निकालते हो आप? एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम वुड बी फोर्स डिवाइडेड बाय टोटल मासेस, राइट? तो फोर्स कितना है? अब इस वाले फोर्स में आपको एक्सटर्नल फोर्स, जैसे ये 600 तो देखना है, बट आपको जो इंटरनल फोर्सेज हैं जैसे टेंशन वगैरह वो इग्नोर करने, क्योंकि दे कैन कैंसल ईच अदर आउट, राइट? तो फोर्स कितना है दोस्त? 600। मास कितना है? 10 प्लस 20, मतलब मास कितना हो गया? 30। तो कितना आ गया एक्सेलरेशन? एक्सेलरेशन आ गया दोस्त 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, राइट? तो ये मेरा एक्सेलरेशन आ गया, राइट? अब एक्सेलरेशन आने के बाद आप कोई भी एक बॉडी उठा लो, जैसे मैं ये वाली बॉडी उठा लेता हूं, राइट? तो अब यहां पर एक ही फोर्स लग रहा है, मतलब इसका अगर मैं फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊं तो इस पर खाली टेंशन फोर्स लग रहा है, तो मैं सीधा लगा दूंगा T इज इक्वल टू एम इंटू ए, राइट? एक्सेलरेशन दोनों का सेम होगा, कंबाइंड बॉडी है, राइट? और स्प्रिंग मतलब जनरली जो थ्रेड है वो इनएक्सटेंडेबल है, राइट? तो टेंशन मतलब मेरा टेंशन क्या हो जाएगा? इसका मास कितना है? 20 इंटू एक्सेलरेशन कितना है? 20। तो टेंशन कितना आ जाएगा दोस्त? 400। कौन सी सिचुएशन में? जब मैंने इधर वाले को खींचा, राइट? तो 400 न्यूटन मेरा टेंशन आ जाएगा। अब सेम चीज करते हैं हम दूसरे के लिए, राइट? एक्सेलरेशन तो 20 आ गया, राइट? अब दूसरे के लिए भी करते हैं सेम का सेम चीज, राइट? अब यहां पर मैंने अब किधर अप्लाई किया? अब मैंने फोर्स इधर अप्लाई किया, यहां पर कितना? 600 न्यूटन। तो सेम एक्सेलरेशन निकाल लो। एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? फोर्स डिवाइडेड बाय टोटल मासेस। तो ये तो 20 आएगा, एक्सेलरेशन में तो कुछ चेंज हुआ नहीं, 20 एक्सेलरेशन आ गया। अब आप ये वाली बॉडी, अब आप दूसरे वाली भी बॉडी देख सकते हो, बट उसमें दो फोर्सेज हैं। मैं अपनी लाइफ इजी बनाना चाहता हूं, तो मैं ये वाला बॉडी ले लेता हूं और इस वाली बॉडी पर इधर टेंशन फोर्स लग रहा है, राइट? तो मैं लगा दूंगा T इज इक्वल टू एम इंटू ए, राइट? अब T कितना है? T आ जाएगा मेरे पास, M कितना है यहाँ पर? 10, A कितना है? 20। तो ये कितना आ जाएगा? 200 न्यूटन। तो इस केस में टेंशन 200 न्यूटन, पहले वाले केस में 400 न्यूटन। इस तरह से आपको ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं, बहुत इजी तरीका है, राइट? और टेंशन एक ही स्ट्रिंग में सेम होती है टेंशन, जब तक आप स्ट्रिंग चेंज नहीं करें टेंशन चेंज नहीं होती, एक स्ट्रिंग में सेम टेंशन होती है। सो दैट इज हाउ यू सॉल्व दिस क्वेश्चन। अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों तो कर लीजिए।